देखिए, हमें अंदाजा जरूर है कि कांग्रेस इस तरह हताश हो चुकी है कि अब वो न तर्क न वितर्क मगर कुतर्क कुतर्क पे चलेगी। और इस तरह के कुतर्कों का सामना करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि जो बातें गलत तथ्यों पे रखी गई है, जो बातें कोई भी सत्य से प्रेरित नहीं है। तो संस्कृत में कहा है कि नास्ति मूलो कुतम शाखा, जिसकी जड़ ही नहीं है, उसकी वो पेड़ की शाखा कहां से लगेगी। तो अभी जो कांग्रेस की हताशा है, निराशा है, अभी अभी खुल के बाहर आने लगी है, आती रहेगी और कांग्रेस इस तरह के हथकंडे करती रहेगी, उसमें कोई शक नहीं है। नहीं, मगर आपको नहीं लग रहा है जयनारायण व्यास जी, आप लोग गोल पोस्ट बदल रहे हैं? पहले कल तक जो बात हो रही थी कि हमने इंटरव्यू ही नहीं दिया, अब ये इंटरव्यू सामने आ गया है। अब आप उसकी विश्वसनीयता, उसकी टाइमिंग पर फैसला कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। तो मैं क्यों ना मानूं यहां पर जयनारायण व्यास साहब की एक बौखलाहट है बीजेपी में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? कोई बौखलाहट नहीं है। देखिए, किसी भी बात को अगर हम कानूनी तौर पे देखना चाहिए, अगर चाहे तो वो उसके किस संदर्भ में ली जाती है वो भी देखना चाहिए। एक इंटरव्यू 2 साल चलता है, 2 साल के दरमियान कुछ भी बाहर नहीं आता है। 2 साल के बाद ये एकाएक ये तथ्य इनके कहने के मुताबिक ये छप जाता है और 2 साल के बाद इसकी चर्चा शुरू होती है, जो कोर्ट में अगर रखा जाए तो जिसका कोई टाइमिंग पर सवाल उठा सकते हैं। मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं, स्वामी असीमानंद जी खुद बताते हैं कि मैंने ऐसा कोई इंटरव्यू दिया नहीं है। विश्वसनीयता भी एक चीज होती है, प्रमाण ही नहीं है जिसका, वो बिना प्रमाण ही बात को हम क्यों चिंता करें। इंटरव्यू की एक विश्वसनीयता भी होती है, आपको उस बात की चिंता नहीं है? हम विश्वसनीयता तब होती है, विश्वसनीयता तब होती है, विश्वसनीयता तब होती है जब वो संदेह से ऊपर उठ के अगर उसकी खुद की एक तरह की एक छवि हो। इस तरह की संदेहात्मक प्रवृत्ति 2 साल चले। स्वामी असीमानंद जी खुद कहे मैंने ऐसा कोई इंटरव्यू दिया नहीं है। आपके पास कोई तथ्य और आधार नहीं है, आप तथ्य और आधार पेश करते नहीं है। आप जो कहते हैं न वो तो केजरीवाल जी से बात हुई, न खाता न वही। मेरे साथ असीमानंद के वकील और बीजेपी नेता सत्यपाल जैन भी जुड़ रहे हैं। सत्यपाल जैन जी, आपको नहीं लग रहा कि आपकी जो लीगल टीम है, असीमानंद की जो लीगल टीम है,